हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने के बाद में अभी हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो फटाफट से आप हेडिंग लगा लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेंथ की। जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, लेंथ जो इसकी होती है वो कितनी होती है भाई? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अब बहुत से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सोच सकते हैं भाई बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है और छोटी आंत की जो लेंथ है वो 6 से 6.5 मीटर है। तो इसलिए वो सोच सकते हैं छोटी आंत को बड़ा और बड़ी आंत को छोटा क्यों कहा जाता है भाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो बड़ी आंत होती है ना, इसे बड़ी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, यानी इसका जो डायमीटर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इसकी ब्रीथ की अगर हम बात करें, चौड़ाई की बात करें तो बहुत ज्यादा होती है। ब्रीथ ब्रीथ इसकी जो होती है तो देखिए कितनी होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए फ्रेंड इसे बड़ा बोला जाता है, बड़ी आंत इसलिए बोला जाता है बड़ी आंत। तो देखिए ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 3 पार्ट तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड थी, तो ये भी डिवाइड इन 3 पार्ट। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो पहले पार्ट का जो नाम है, तो क्या नाम है पहले पार्ट का? पहले पार्ट का नाम है सीकम। सीकम। अभी देखिए सीकम क्या होता है। तो ये जो सीकम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है जो हमारी, और फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है और उस कनेक्टिंग ट्यूब का नाम ही क्या है? सीकम है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो इनके बीच में ये जो कनेक्टिंग ट्यूब है, इस कनेक्टिंग ट्यूब को क्या बोलते हैं? हम इसे ही बोलते हैं हम सीकम। सीकम, ठीक है। तो अब ये जो सीकम होती है, इसके दूसरे सिरे पर एक उंगली के समान, जैसी हमारी उंगली है ना, ये हम कह सकते हैं केचुए के समान 2 इंच लंबी, केचुए के समान 2 इंच लंबी एक संरचना होती है। और इसका हमारे शरीर में होना या न होना किसी प्रकार का इंपॉर्टेंस नहीं रखता फ्रेंड्स। तो इस अंग को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक प्रकार का क्रियाविहीन अंग है, अवशेषी अंग है। और अवशेषी अंग हम किन्हें बोलते हैं? ऐसे अंग जो कुछ भी कार्य नहीं करते या हमारे शरीर में जिनका कुछ भी कार्य नहीं होता, ऐसे अंगों को बोलते हैं हम क्रियाविहीन अवशेषी अंग, फंक्शनलेस ऑर्गन। तो ये होता है फंक्शनलेस ऑर्गन। तो ये फ्रेंड्स हमारी जो आंत होती है तो उसमें होता है ये। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो जानवर होते हैं उनमें पाचन क्रिया में हेल्प करता है, लेकिन हमारे अंदर इसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब जो हम पहले मतलब मांस खा लेते, कच्चा मांस खा लेते थे, लेकिन आज के समय में नहीं खा सकते। और अगर आज के समय में मैंने कच्चा मांस खा लिया या कुछ भी ऐसी अपची चीज खा ली, ठीक है, तो क्या होता है ना फिर फ्रेंड्स, तो वो हमारे आंत के मतलब जो हमारी आंत होती है दाईं साइड में, इस साइड में ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, तो यहाँ पर इसमें क्योंकि इसका दूसरा सिरा क्या होता है? बंद होता है। तो यहाँ पर ही फूड आकर अटक जाता है। फूड, तो ये क्या है? फूड है। अभी जब फूड अटक जाता है यहाँ पर, तो फिर ये सड़ने लगता है और सड़ने लगता है, इस प्रकार से इन्फेक्शन कर देता है इसमें, और इन्फेक्शन होकर के फिर ये फूल जाती है। इस प्रकार से फूल जाती है। तो फूल जाती है और फिर दर्द होता है, जो पेशेंट होता है उसे दर्द होता है, और दर्द होने के बाद में वो कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर इस फूड के साथ साथ इस अपेंडिक्स को भी बाहर फेंक मारते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये होता है फंक्शनलेस ऑर्गन, और ऐसे अंग हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो ये तो पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट का नाम है कोलोन। कोलोन, जिसे हम बोलते हैं बृहदांत्र। 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 अभी जो बृहदांत्र है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक मतलब वॉल्व थी जिसका काम था फूड को वापिस जाने से रोकना।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये कोलोन है ना, कोलोन, और फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट था इलियम, लास्ट का जो पार्ट था इलियम, इलियम। अब इन दोनों के बीच में भी एक वॉल्व होती है, इस वॉल्व का क्या नाम होता है? इस वॉल्व का नाम होता है इलियोसिकल, इलियोसिकल वॉल्व। इस वॉल्व का क्या नाम होता है? इलियोसिकल वॉल्व। तो इसी प्रकार से ये भी जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है उसे वापस जाने से रोकने का कार्य करती है ये इलियोसिकल वॉल्व। अब आपको बताना चाहूंगा जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क? वो है वाटर एब्जॉर्बेशन। तो जो वाटर एब्जॉर्बेशन यानी कि जल अवशोषण का मुख्य कार्य है वो कहां पर होता है? वो यहीं पर होता है फ्रेंड्स, यानी कि इस कोलोन में होता है। तो क्या है हमारा जो मुख्य काम है इसका? जल अवशोषण, अवशोषण, सॉरी, जल अवशोषण यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम, इसका मतलब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और वो कहां पर होता है फ्रेंड्स? वो इस कोलोन में होता है, कोलोन में। ठीक है, कोलोन में ही होता है, कोलोन में होता है। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, देखिए वो किसी भी एंजाइम का पाचन नहीं करती, लेकिन उसका एक मुख्य काम और होता है, जो हमारा मतलब बिना पचा या कम पचा फूड होता है वो यहाँ पर कुछ समय के लिए संचित रहता है। कम पचा या बिना पचा भोजन इस बड़ी आंत में कुछ समय के लिए संचित होता है। और फिर इससे जो आगे का पार्ट होता है उसका नाम होता है फ्रेंड्स रेक्टम। रेक्टम, इसे क्या बोलते हैं? मलाशय, मलाशय, मलाशय। तो ये जो है ये है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ से मतलब जो हम मतलब जो हमने खाना खा लिया और फिर वो पच गया पूरी तरह से, और एक तरह से जो मल बचा वो मल इसी रास्ते से बाहर आता है। और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये देखिए 8 से 10 इंच, 10 इंच लंबी एक क्या है? नली के समान होती है, एक नली, नली समान संरचना, संरचना होती है। और इसके भी आगे देखिए एक संरचना और होती है, इसके आगे एक संरचना और होती है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं हम क्या? एनस, गुदा। तो ये भी कितनी? 1 इंच लंबी संरचना होती है। तो फिर यहाँ से मतलब फूड जो मतलब मल होता है उसे हम त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब ये पूरा प्रोसेस था छोटी आंत का और बड़ी आंत का। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको टॉपिक, और वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।